हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मेरा नाम वर्षा है और मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ क्रिमिनल लॉ का, जो कि लॉ स्टूडेंट्स के अलावा बाकी सब लोग भी इस टॉपिक से बहुत ही फेमिलियर हैं। टॉपिक है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो वर्ड है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है हमारे सीआरपीसी में। इससे रिलेटेड एक प्रोविजन दिया हुआ है, दैट इज इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस अंडर सेक्शन 154। हम 154 डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर लॉन्च होता है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एनसीआर फाइल होता है, जो कि प्रोविजन सेक्शन 155 में दिया हुआ है। कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर लॉन्च होता है, उसका प्रोविजन सेक्शन 154 में दिया हुआ है। 154 कहता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, मतलब अगर किसी केस में इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को और वो जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, तो ऐसे मामलों में एफआईआर लॉन्च होता है। मतलब इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, इट इज मैंडेटरी दैट द पुलिस विल लॉन्च एन एफआईआर, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों कहते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड बाय द पुलिस ऑफिसर रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ रिपोर्ट दैट्स कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब पुलिस को ये इंफॉर्मेशन पहली बार मिली है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, और वो ऑफेंस कैसा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जब उस ऑफेंस का रिपोर्ट फाइल होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है? ये इन्फॉर्मेशन कोई भी दे सकता है जिसको की इन्फॉर्मेशन का नॉलेज है कि यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। ये जरूरी नहीं है, जो इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, एनीबडी हु इज अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल केसेस। ऐसा नहीं कि विक्टिम या उसके रिलेटिव या उसके नोन वही जाके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन्फॉर्मेंट चाहे तो पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को ओरली भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, राइटिंग में भी दे सकता है, और अगर ओरली देता है तो वो ये मैंडेट है लॉ का कि वो दैट विल बी रिड्यूस इनटू द राइटिंग। जब हम रिड्यूस करते हैं राइटिंग में, मतलब हम एफआईआर जो डायरी होती है थाने में होती है, जो एफआईआर डायरी, उसमें जब हम लिखते हैं तो जो हमने लिखा है, मतलब पुलिस ने जो भी लिखा है, दैट विल बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। ये इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा। ये बहुत मैंडेटरी है कि इन्फॉर्मेंट ने जो बोला था वो एज इट इज रिड्यूस किया गया है राइटिंग में। और दूसरी बात, उसकी एक कॉपी भी इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी। इन्फॉर्मेंट विल हैव अ फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको कॉपी दी जाएगी, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेंट ने जो एफआईआर लॉन्च कराई है उस पर उसका भी सिग्नेचर होगा अलोंग विद द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब सवाल ये है कि मान लीजिए आप पुलिस के पास गए और पुलिस ने आपका एफआईआर लॉन्च करने से आपको रिफ्यूज कर दिया, तो व्हाट इज द रेमेडी यू हैव? If the police officer refuses to lodge an FIR, then you can go to the superior police officer directly. आप superior police officer के पास जा सकते हैं, जैसे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, या आप एसपी को कंप्लेन राइटिंग में पोस्ट कर सकते हैं। अब राइटिंग में जब आपने कंप्लेन एसपी को पोस्ट कर दिया या आप डायरेक्टली एसपी के पास गए, तो एसपी चाहे तो किसी सबऑर्डिनेट को डेप्यूट कर सकता है उस मैटर में, आपके मैटर में, फिर एफआईआर लॉन्च होगा और इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर को, या खुद भी उस मैटर को वो डायरेक्टली ले सकता है। अब दूसरा सवाल ये है बहुत बड़ा कि क्या एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी होता है? इज इट मैंडेटरी टू लॉन्च द एफआईआर? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह रखा है इन द केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 में 5 जजेस का बेंच था। जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय पी सताशिवम कि why it is mandatory to lodge the FIR? Because registration of FIR जो है वो क्रिमिनल प्रोसेस को मोशन में लाता है, एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इनिशियल फैक्ट्स, जितने भी इनिशियल फैक्ट्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, सो दैट लेटर ऑन देयर कैन नॉट बी एनी चेंज बॉट बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा कोई भी चेंज ना हो, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। और कहीं ना कहीं दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इंश्योर द जस्टिस टू द विक्टिम। ये पहला स्टेप है विच इंश्योर द जस्टिस टू द विक्टिम, and at the same time it also promotes the rule of law, that because this matter, the lodging of FIR से क्या होगा कि criminal matter is brought on the record। क्रिमिनल मैटर को हम रिकॉर्ड में ला दिए हैं और इसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जैसे ही एफआईआर लॉन्च होगा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। मतलब अगर जितना ज्यादा एफआईआर लॉन्च नहीं होगा उतना ही सिचुएशन होगा लॉलेसनेस का। इसका मतलब यह है कि जितना एफआईआर लॉन्च होगा, एक मैटर
जुडिशियल नोटिस में भी आएगा, एक मैटर जो है वो रिकॉर्ड में भी आएगा, और ऐसे केसेस में हम लॉलेसनेस को घटाएंगे। हम लॉलेसनेस को प्रमोट नहीं करेंगे, हम लॉलेसनेस को घटाते हैं। दूसरा, अब कई बार ऐसी बातें कही जाती है पुलिस के द्वारा कि इन्फॉर्मेशन जेन्युइन नहीं है, इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन फॉल्स लग रहा है, इसलिए हम एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस जजमेंट में कि इट इज कंपल्सरी टू लॉन्च द एफआईआर अगर इन्फॉर्मेशन ये डिस्क्लोज कर रहा है कि कॉग्निजेबल केस है। अब इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन नहीं है, ये पोस्ट एफआईआर की सिचुएशन है, ये प्री एफआईआर की सिचुएशन नहीं है। एफआईआर लॉन्च करिए और इन्वेस्टिगेट करिए। अगर आपको ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन फॉल्स है तो आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना कर दीजिए, और चूंकि आप केस में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नोटिस में डाल दीजिए। लेकिन ये कह देना कि इन्फॉर्मेशन फॉल्स थी, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन नहीं थी, हमने इसलिए एफआईआर लॉन्च नहीं किया, दिस इज नॉट अलाउड। एफआईआर हैज टू बी कंपल्सरी लॉन्च। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन प्राइमा फेसाइली ये डिस्क्लोज नहीं करता कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ऐसे मामलों में आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके ये जानिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। जेन्युइननेस पे नहीं जाना, आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर उस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो एफआईआर हैज टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा एफआईआर का। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बहुत अच्छे से क्लियर करी कि कई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जहां पे कि पुलिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिफोर लॉन्चिंग द एफआईआर। जैसे कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, कोई करप्शन का केस है, या कोई जो है क्या बोलते हैं जिन केसेस में डिले होता है एफआईआर लॉन्च करने में, ऐसे केसेस में पुलिस जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, जानने के लिए कि कोई ऑफेंस एक्चुअली में हुआ है कि नहीं। और वो इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस 15 दिन के अंदर ही कंक्लूड करना होता है। एक आर्गुमेंट जो पुलिस की तरफ से आया था ललिता कुमारी केस में, वो ये आया था कि जितना हम एफआईआर लॉन्च करते हैं उतना ही इंसिडेंट ऑफ अरेस्ट बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि आपको एफआईआर लॉन्च करने के लिए कंपल्सरी कहा गया है, ना कि आपको अरेस्ट करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल केस का होता है तो एफआईआर आपका मैंडेटरी है लॉन्च करना। आप सभी लोग व्यूअर्स जो हैं, वो जो वीडियो देख रहे हैं, वो ये जान लें कि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और किसी को भी कोई भी एफआईआर की कॉपी ले सकता है। एनीबडी कैन लॉन्च द एफआईआर, इवन द चाइल्ड कैन ऑल्सो लॉन्च द एफआईआर, राइट? इवन द लुनेटिक कैन ऑल्सो लॉन्च द एफआईआर। लुनेटिक का मतलब अगर वो किसी इंटरवल में उसके अंदर कोई सिम्टम्स आते हैं जो जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो लुनेटिक होता है, उस टाइम पे नहीं लॉन्च कर सकता। जब वो नॉर्मल होता है तो वो जाके एफआईआर लॉन्च कर सकता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।